हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सिस्को पैकेट ट्रेसर पे हम वीलन को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम वीलन होती क्या है। वीलन इज अ टेक्निक ऑफ इन विच वी कैन डिवाइड द लैन नेटवर्क इनटू ग्रुप्स। मींस जितने भी इतने कंप्यूटर्स होंगे इनको हम ग्रुपिंग में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई एंटरप्राइज है, इसमें हमारे पास कोई डिपार्टमेंट है, 2 और 3 डिपार्टमेंट्स लाइक के सेल्स डिपार्टमेंट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो हम चाहते हैं कि ये दो हमारे डिपार्टमेंट है वो आपस में कम्युनिकेट ना करें और इनको हम सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग ओनली वन स्विच। ठीक है, हम चाहते हैं कि ओनली जो सेल्स के बंदे हैं वो अपना सेल्स का काम करें, जो हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बंदे हैं वो अपना काम करें। तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, बट जो इनके मेंबर्स हैं, जैसे सेल में हमने 10 मेंबर्स रखे हैं सेल के डिपार्टमेंट में, वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, आपस में डाटा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारा फ़ायदा क्या है, हमें सबसे अच्छा बेनिफिट है इसमें सिक्योरिटी। हमें इसमें सिक्योरिटी हाई हो जाती है। कैसे? जैसे हमारा जो डाटा था पहले लोकली नेटवर्क में 2 डिपार्टमेंट इकट्ठे डिपार्टमेंट है, जो कंप्यूटर से एक ही स्विच से कनेक्टेड है, कोई भी नहीं कोई कुछ नहीं, जो डाटा है वो सभी में ट्रांसफर हो सकता है। जैसे कोई हमारी सिक्योरिटी नहीं रहेगी, उसको पता है कि जो डाटा है मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही सेंड करूंगा। ठीक है, कोई भी जैसे कोई भी पर्सन है, अननोन पर्सन है, वो एक वीलैन से लोकली नेटवर्क में कोई वीलैन तो होती नहीं, एक डिफॉल्ट वीलैन होती है। कोई भी आदमी आगे एक कंप्यूटर से लास्ट कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर कर सकता है। कह सकते हैं कि सेल डिपार्टमेंट वाला अकाउंट के डिपार्टमेंट को डाटा कभी भी सेंड कर सकता है। इसमें वो कोई कुछ नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, बट इसमें क्या होगा कि हमारी सिक्योरिटी होगी। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताते हैं ये करते कैसे हैं। ठीक है, अब आपको हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे। ये देखें, जैसे हमने आपको पहले लोकल ये नेटवर्क बनाना सिखाया था कैसे बनाते हैं। बस उसमें हमने ये क्या है, हमने बस पोर्ट असाइन किए हैं, हमने कनेक्टेड किए हैं कंप्यूटर को स्विच से। बट इसमें क्या हमने पूरी सीरियल वाइज कनेक्ट किए हैं। जैसे स्विच का पहला पोर्ट, दूसरा पोर्ट, तीसरा पोर्ट इस वीलन को दे देंगे, और जाके तीसरा चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां और आठवां जो ये हम वीलन अगली वीलन को दे देंगे। हम आपको बता दें कि जो हमारी वीलन होती है स्विच में एक पहले से डिफॉल्ट वीलन क्रिएटेड होती है। मीन्स जैसे हमने मान लो कोई भी वीलन क्रिएट नहीं की तो हमारी ऑटोमेटिकली ये एक डिफॉल्ट वीलन होती है जिसमें हमारे सभी के सभी पोर्ट आ जाते हैं। जैसे हम आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ प्रिविलेज मोड पे गया और यहाँ पे हम लिखेंगे शो वीलन। ये देखो आपके पास आ गई, स्विच के पास एक डिफॉल्ट वीलन होती है, उसको कहते हैं हम वीलन 1। इसमें क्या होता है कि आपके जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो आपके इसके इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे फास्ट इथरनेट 0.1.0/2/3/4। ओके, अब जब हम वीलन बनाएंगे तो जैसे हमने मान लो साइन कर दिया, जो हमारा पोर्ट है 0/1 0/2 और 0/3 वीलन 3 में साइन कर दिए, और 4 से लेकर 8 तक हमने वीलन 2 में साइन कर दिए, 2 और 3 में साइन कर दिए। जो बाकी जो हमारे वीलन पोर्ट्स हमारे रिमेनिंग बचेंगे वो हमारा ऑटोमेटिक वीलन 1 डिफॉल्ट में चले जाएंगे। अब हम पहले बताते हैं कि वीलन क्रिएट कैसे करते हैं। उसके बाद हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे। जितनी मेरी इंटरफेसेस और आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करने हैं किसी भी राउटर और या फिर स्विच पे कुछ भी करना है, जैसे हमने कोई इंटरफेस करनी, वीलन क्रिएट करनी है, पहले सबसे हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे ही जाएंगे। उसके बाद हम वीलन 2 क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम नेम देंगे, जैसे हमने 2 एक हमारी आ गई सेल्स और एग्जिट। दोबारा हम एग्जिट करेंगे हम वीलन के को अगली वीलन क्रिएट करने के लिए वीलन 3। इसको हम नेम दे सकते हैं, मान लो हमारे पास अगली है परचेज की। उसके बाद हम एग्जिट करेंगे, हमारी ये 2 वीलन्स आ गई। आपको हम बता देते हैं, ये हमने 2 वीलन क्रिएट करनी है सेल्स और परचेज की। ये दोनों एक्टिव है, बट हमने इसको कोई पोर्ट असाइन नहीं किए। अभी हम उसको पोर्ट असाइन करके बताते हैं आपको ये कैसे करेंगे। दोबारा हम कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे। अब देखेंगे इंटरफेस रेंज, इंटरफेस रेंज कहाँ से लेकर कहाँ से तक जो रेंज है हमारी एक वीलन को दी जाएगी। जैसे हमने 3 पोर्ट से
हमें पता है 0/1 2 और 3 हमने ये इस कंप्यूटर्स को दिए हैं, और जो है 4 से लेकर 8 तक अगले कंप्यूटर्स को दिए हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो पहले 3 कंप्यूटर हैं वो हमारे VLAN 2 में रहें, तो इसलिए हम इसको इंटरफेस करेंगे कि इंटरफेस रेंज f/0/1 से 3। ओके, उसके बाद इसको एक्सेस मोड में लेकर जाएंगे। जो हमारा स्विच होता है वो डिफॉल्ट डायनामिक मोड पे होता है, तो हम इसको एक्सेस मोड पे लेके जाएंगे। मींस जब हमारी VLAN क्रिएट होती है तब हमारा जो स्विच है वो एक्सेस मोड पे चला जाता है। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 एग्जिट किया। अब हम अगली दोबारा इंटरफेस रेंज करेंगे। अब हम जो अगली हमारी रेंज है हम उसको देखेंगे। हमारी रेंज है हमारी 4 से लेकर 8 तक, पोर्ट नंबर 4 से 8। ऐसे ही जैसे हम पहले किया था, एक्सेस VLAN 3 और एग्जिट। मैं आपको बताऊंगा अब की जो VLANs है वो कैसे करनी है। शो VLAN, ये देखो हमारी 2 VLANs क्रिएट होगी। एक हमारी जो डिफॉल्ट है, आपको मैंने पहले बताया, जो जितनी हमारे बाकी पोर्ट्स रिमेनिंग होंगे वो हमारे VLAN वाले में डिफॉल्ट चले जाएंगे। बट जो हमारी जो आगे 2 हमने एक सेल्स बनाई है और एक परचेस बनाई है। जैसे हमने देखो फास्ट इथरनेट 0/1/2/3 की, और जो अगली VLAN जो परचेस 3 है, VLAN 3 जो परचेस की है, उसमें हमारे आगे 0/4 5 6 7 8। अब आपको सभी कंप्यूटर्स को IP एड्रेस देने पड़ेंगे, बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो इसमें VLANs में जितनी हमारी VLANs होंगी उतने हमारे डिफरेंट नेटवर्क होंगे। मींस हर एक VLAN का जो नेटवर्क है वो डिफरेंट होना चाहिए। जैसे इसमें हम यूज करेंगे 10.0.0.0 फॉर एग्जाम्पल, और हम यहाँ यूज कर देंगे 9.0.0.0 क्लास A होगा, तो मीन्स 11.0.0.0। मतलब जो हमारा नेटवर्क होगा, नेटवर्क ID होगी, वो दोनों की डिफरेंट होगी। जैसे हम क्लास B का यूज करेंगे तो यहाँ आ गया 172.168.0.0, और यहाँ हम यूज कर सकते हैं 153.10.0.0। इससे पहले आपको पता होनी चाहिए कि IP एड्रेस होते क्या हैं। हम सभी कंप्यूटर्स को IP एड्रेस असाइन करेंगे। हर VLAN की अपने नेटवर्क ID होगी। जैसे हमने हमारी ID है 10.0.0.1, इसको IP एड्रेस दिया। सी, और जो हमारी ये VLAN हुई, ये हमारी VLAN होगी 3 के। जो इसके IP एड्रेस होंगे उसका नेटवर्क दूसरा होगा। कोई भी हम नेटवर्क देख सकते हैं, बट वो सेम नेटवर्क नहीं दे सकते जो हमें पहले VLAN 2 में यूज किया। मामा को एक बताता हूँ। यहाँ से पैकेट उठाया, यहाँ से गया यहाँ पे, ये हमारा आ गया सक्सेसफुल। अब देख सकते हैं कि हमारा ये पैकेट है, ये सक्सेसफुल शो हो गया। हम एक और पैकेट लिया, हम इस VLAN से दूसरी VLAN में जाएंगे, इन प्रोग्रेस फील्ड। जितनी मर्जी आप कोई डाटा सेंड करना आप नहीं कर सकते, इन प्रोग्रेस फील्ड। ओके, अब देखो आप इस VLAN में अपने ग्रुप में आप डाटा सेंड करो तो आपका ये सक्सेसफुल भी हो जाएगा। बट आप जब दूसरे VLAN में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो नहीं हो सकती। वैसे आपने देखा कि हम कैसे VLAN क्रिएट कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।